तो हमें एपिसोड की शुरुआत में सिल्वी की स्टोरी दिखाई जाती है कि जब वो छोटी थी तो उसे टीवी के ऑफिसर्स उठाकर टीवी में ले गए थे, लेकिन जब उसे सजा होने वाली होती है तो वो टाइम पैड लेकर वहां से भाग जाती है। फिर हमें दोबारा से एलिमेंटिस ग्रह दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रॉय होने वाला होता है और वहां पर लोकी और सिल्वी बैठे होते हैं और उन दोनों में एक बॉन्ड बन गया होता है और इन दोनों की बॉन्ड की वजह से वहां पर एक दूसरी नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है और उस टाइमलाइन के बनने की वजह से टीवी वालों को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और टीवी वहां पर आकर लोकी और सिल्वी को उठा ले जाते हैं और टीवी के हेडक्वार्टर में मॉर्बियस लोकी को पकड़ लेता है और हंटर B12 जो है वो सिल्वी को लेकर वहां से चली जाती है और मॉर्बियस लोकी से कुछ सवाल पूछता है और मॉर्बियस अब लोकी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा होता है और फिर मॉर्बियस लोकी को डाल देता है एक टाइम लूप में जहां पर हमें दिखाई जाती है लेडी सिफ और वो बार बार आकर लोकी को मार रही होती है। फिर उसके बाद में हमें अगला सीन दिखाया जाता है मॉर्बियस का जो कि जज रमोना के पास जाता है क्योंकि लोकी ने मॉर्बियस को ऐसा बोला होता है कि टीवी नकली है और मॉर्बियस सिल्वी से पूछताछ करना चाहता है लेकिन जज रमोना उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं सिल्वी को जिससे कि बंदी बनाकर रखा होता है जहां पर हंटर B15 बस उसे खत्म ही करने वाली है बस कुछ सवाल पूछने के बाद। फिर मॉर्बियस जाता है उसी टाइम लूप में जहां पर उसने लोकी को कैद किया था और उसे बाहर निकाल कर कुछ सवाल पूछने के लिए लाता है और उससे पूछता है कि हाँ तुम क्या कह रहे थे कि टीवी नकली है, अब आगे बताओ। फिर लोकी मॉर्बियस को बहुत सारी बातें बताता है लेकिन मॉर्बियस को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता और उनके बीच में बहुत सारी बातें होती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें लोकी को वापस से उस टाइम लूप में डाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं हंटर B15 को और जब हंटर B15 और सिल्वी रॉक्स कार्ड में मिले थे 2050 में तो सिल्वी ने हंटर B15 को कुछ यादें दिखाई थी और हंटर B15 को ये जानना होता है कि वो सारी यादें सच थी या नकली और इसीलिए हंटर B15 सिल्वी को लेकर वापस से रॉक्स कार्ड में जाती है और उससे पूछती है क्या वो सारी यादें सच थी। तो सिल्वी बोलती है कि मैं यादें बना नहीं सकती, मैं सिर्फ यादें दिखा सकती हूँ और सिल्वी ने हंटर B15 को उसकी पुरानी यादें दिखाई थी और उसकी वजह से हंटर B15 को उसकी पुरानी लाइफ के बारे में पता चला था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉर्बियस को भी शक हो रहा होता है कि टीवी उनसे झूठ बोल रहा है। फिर मॉर्बियस जज रमोना के पास जाता है जहां पर वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि फाइनली उन्होंने लोकी को पकड़ लिया। लेकिन लोकी को पकड़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था टीवी के लिए, ये बात अभी तक हमें पता नहीं चली है लेकिन कुछ तो चक्कर है। और मॉर्बियस रमोना का टिम्पेट ले लेता है और अपना टिम्पेट वहां पर रख देता है। फिर वो आता है लोकी के पास और वो चेक करता है कि C20 के साथ क्या क्या किया गया और मॉर्बियस को पता चलता है कि एक्चुअली C20 को मार दिया गया है। मॉर्बियस को अभी तक लग रहा था कि हंटर C20 को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो पागल हो गई थी, लेकिन हंटर C20 को टीवी की सच्चाई के बारे में पता चल गया था, वो इसलिए मारी गई। फिर मॉर्बियस आता है लोकी के पास और उससे पूरी सच्चाई सुनता है और उसको समझ में आ जाता है कि टीवी के अंदर क्या चल रहा है। और जब वो वापस आते हैं तो उनके सामने जज रमोना खड़ी होती है और रमोना जो है वो मॉर्बियस को डिसइंटीग्रेट कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास पकड़कर ले जाते हैं और वो जैसे ही टाइम कीपर्स के पास जाते हैं तो वो टाइम कीपर्स उनसे बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। और फिर पीछे से दरवाज़ा खोलकर हंटर B15 वहां आ जाती है और लोकी और सिल्वी को दोनों को आज़ाद कर देती है, जिसके बाद लोकी और सिल्वी वहां के सभी लोगों को मार देते हैं जज रमोना को छोड़कर। और जब वो टाइम कीपर्स पर हमला करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वहां पर टाइम कीपर्स नहीं होते बल्कि वहां पर उन तीनों के नकली से रोबोट होते हैं जो कि आसानी से टूट जाते हैं। लोकी और सिल्वी को लगा था कि टाइम कीपर्स यहीं रहते हैं लेकिन टाइम कीपर्स यहाँ पर नहीं है। और फिर जब लास्ट में लोकी सिल्वी से कुछ अपने दिल की बात कहने वाला होता है तभी वहां पर पीछे से जज रमोना आकर लोकी को डिसइंटीग्रेट कर देती है और ये चीज देखकर भाई साहब मेरा तो दिमाग हिल गया कि ये क्या हो गया, लोकी के ऊपर सीरीज है और वो ही डिसइंटीग्रेट हो गया, कैसे, हाउ। और ये एपिसोड देखने के बाद अब तो मुझे नए एपिसोड के लिए बेसब्री से इंतजार है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।